और रुड़की में एआरटीओ की बड़ी कार्रवाई। फर्जी नंबर प्लेट चलाने वालों के खिलाफ अभियान। नहर किनारे कई दुकानों पर की छापेमारी। फर्जी नंबर प्लेट की मिल रही थी शिकायत, तो फर्जी नंबर प्लेट की शिकायत मिल रही थी। रुड़की में एआरटीओ की बड़ी कार्रवाई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फर्जी नंबर प्लेट चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। काफ़ी दिनों से फर्जी नंबर प्लेट की हमें शिकायतें मिल रही थी, तो उसी के क्रम में हमने आज जो नंबर प्लेट बनाई जाती है अनाधिकृत रूप से, उसकी चेकिंग की। तो वो जिन गाड़ियों के नंबर प्लेट फर्जी रूप से बनाए जाते हैं सारी हमने जब्त करी है, और यदि भविष्य में ये मानते नहीं, अभी तो चेतावनी दी है, तो और कठोर कार्रवाई की जाएगी। और हरिद्वार में नियमों के उल्लंघन पर एक्शन। एआरटीओ प्रशासन की 24 से ज्यादा दुकानों पर रेड। हूटर और मॉडिफाइड साइलेंसर बिकते पाए गए। छापेमारी का व्यापारियों ने विरोध भी किया है, तो एआरटीओ प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई। हरिद्वार में नियमों के उल्लंघन पर यह एक्शन लिया गया है। एआरटीओ प्रशासन की 24 से ज्यादा दुकानों पर रेड की गई। ये मोटरयान अधिनियम की धारा 182 यह कहती है कि किसी भी मोटर वाहन में सिर्फ वही इक्विपमेंट्स लगेंगे जो मैन्युफैक्चरर ने जो मॉडल अप्रूवल सेंट्रल एजेंसी से लिया है। उसके अतिरिक्त हमने ऐसा संज्ञान में आ रहा था कि कई वाहनों में हूटर्स लग रहे हैं, फ्लैश लाइट्स लग रही हैं, या फिर प्रेशर हॉर्न्स लग रहे हैं और अन्य तरह की एक्सेसरीज जो कि मानक के अनुसार नहीं है वो लग रही हैं। तो उसी के क्रम में हमने आज यहाँ पे ये जो एक्सेसरीज की मार्केट है वहाँ पे एक निरीक्षण किया है, और जिस भी शॉप से हमें इस तरह की जो भी मटेरियल मिला है उसको हमने जांच हेतु अपने पास जब्त किया है। और उधम सिंह नगर से बड़ी खबर। पुलिस से मुठभेड़ में 3 लुटेरे गिरफ्तार। गोलीबारी में 2 बदमाश हुए घायल। आरोपियों से जिंदा कारतूस और तमंचा बरामद किया गया। आरोपियों पर पहले से दर्ज है कई केस, तो आरोपियों पर पहले से कई केस दर्ज है। गोलीबारी में 2 बदमाश घायल हुए हैं। उधम सिंह नगर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उधम सिंह नगर से बड़ी खबर, जहां पर आरोपियों से जिंदा कारतूस और तमंचा बरामद किया गया। और देहरादून में उपनल कर्मचारी आक्रोश में हैं। हड़ताल पर 6 महीने का प्रतिबंध लगाने पर आंदोलनकारी भड़क गए हैं और सरकार के सख्त फैसलों के बावजूद नियमितीकरण और समान वेतनमान की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि तानाशाही का जवाब भी तानाशाही से ही दिया जाएगा। ये तानाशाही पे उतर आए हैं और तानाशाही का जवाब हम तानाशाही से देंगे। लड़ाई अब शुरू हमने की, इन्होंने की लड़ाई, अब असली लड़ाई इन्होंने शुरू की है, जहां एक और कमेटी का गठन किया जाता है हमारे नियमितीकरण के लिए, दूसरी तरफ हमें ये फरमान जारी किया जाता है। इस संघर्ष में जो हमारे 2 साथी शहीद भी हो गए हैं, पहले द्वारा स्पष्ट आदेश किया गया है कि तत्काल इनको नियमित किया जाए और समान कार्य समान वेतन दिया जाए। नो वर्क नो पे लागू हुआ है, तो ये तो लोकतंत्र की हत्या है। हम अपनी मांग लोकतंत्र में नहीं रख सकते। ये लोकतांत्रिक देश है जहां हम अपनी मांगों को उठा सकते हैं। अगर या तो ये हमसे काम न करवाते, या ये हमें सैलरी भी आधा कर दे, तो सैलरी आधा है तो काम भी आधा ले, है ना। हमारे सारे वेतन भत्ते जितने हमसे टैक्स लिए जाते हैं सब आधे कर दे, पेट्रोल के दाम आधे कर दे, हमारी बच्चों की फीस आधी कर दे, तो हम तैयार है। हम आधे में भी काम कर लेंगे, लेकिन हम पे भी उतने ही टैक्स लागू हो रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कर्मचारियों के हड़ताल पर लगाए गए एस्मा एक्ट को लेकर सवाल खड़े किए हैं। ये पूरी तरह से एक तो कोड़ और ऊपर से खाज, ये कहावत को चरितार्थ करता है। मैं बहुत गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी से इस उम्मीद के साथ उनकी तरफ देख रहा हूं कि कृपया वो ये बताएं कि क्या प्रदेश में स्थितियां सामान्य नहीं है, क्योंकि एस्मा जैसा कदम उठाना ये इंगित करता है कि प्रदेश में सामान्य स्थितियां नहीं हैं और इन निर्मित असामान्य परिस्थितियों में मुख्यमंत्री जी को अंततोगत्वा ये अपना आखिरी हथियार उठाना पड़ा कि क्या ऐसी असामान्य परिस्थितियां हैं। हम बिल्कुल उनके इस कदम का पुरजोर विरोध करते हैं।
पौड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र दिया। इस दौरान उन्होंने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में गुलदार की गतिविधियां बढ़ रही हैं, लोग दहशत में हैं। उन्होंने कहा कि महाराज के रवैये से लोग निराश हैं और उन्हें हल्के फुल्के बयान में समय गंवाने के बजाय क्षेत्र की समस्याओं पर फोकस करना चाहिए। था पौड़ी, जब पौड़ी सतपाल महाराज आता था पौड़ी में, गढ़वाल में, पूरे हिंदुस्तान में नाम था कि नहीं था सतपाल महाराज का। आज कोई नाम लेने वाला बचा है? वो चौपटा खाल के लोग नहीं ले रहे। लोग तब ले रहे सतपाल महाराज का नाम जब वो जो है तेंदुआ जो है आज को वहां दिल्ली में बैठ के और देहरादून बैठ के कहीं मैं देख रहा हूँ कभी ऐसा लाइव आता है जैसे हाँ मैं फोन कर रहा हूँ ऐसे करता है। अरे क्या नौटंकी भई है। और पौड़ी में वन्य जीव का आतंक, जहां गुलदार के हमले में महिला की मौत, पूरे गांव में दहशत का माहौल। स्थानीय लोगों में आक्रोश है। मंत्री धन सिंह ने मामले का संज्ञान लिया है। जिलाधिकारी और डीएफओ को एक्शन लेने के निर्देश दिए। बाघ को पकड़ने के लिए विशेष टीमें भी यहां पर तैनात की गई हैं। तो बाघ को पकड़ने के लिए विशेष टीमों की तैनाती कर दी गई। स्थानीय लोगों में आक्रोश है। जिलाधिकारी और डीएफओ को एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं। और टिहरी के बूढ़ा केदार धाम में गुरु कैलापीर दीपावली बग्वाल का भव्य आयोजन हुआ है। बग्वाल पर्व के दौरान पुंडारा के विशाल सेरे में हजारों की भीड़ उमड़ी। परंपरा के अनुसार श्रद्धालुओं ने भैलो घुमाकर देव धार्मिक विधि निभाई और अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि, कल्याण की कामना की। इस दौरान पूरा परिवार और पूरा परिसर ढोल डमाऊ, रणसिंगे, देवी गीतों से गूंज उठा। बता दें कि कार्तिक दीपावली के ठीक एक माह बाद मनाई जाने वाली गुरु कैलापीर बग्वाल क्षेत्र की अनोखी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में नगरपालिका बागेश्वर के ईओ पद पर की गई नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई है। न्यायमूर्ति रविंद्र मैथानी की एकल पीठ ने नगरपालिका अध्यक्ष सुरेश खेतपाल और प्रधान सहायक विजय सिंह कनवासी के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता हयात सिंह परिहार का यह आरोप है कि कोर्ट द्वारा नियुक्ति पर रोक के बावजूद उन्हें ईओ के रूप से कार्य करने नहीं दिया गया। पहले भी उनकी जगह दूसरी तैनाती और तबादले पर कोर्ट ने रोक लगाई थी, जिसे शासन के बाद निरस्त कर दिया गया, जिसके बावजूद 17 अक्टूबर 2025 को दोबारा विजय सिंह कनवासी को प्रभारी ईओ नियुक्त किया गया, जिसे याचिकाकर्ता ने फिर से चुनौती दी। आदेश का पालन न होने पर परिहार ने अब अवमानना याचिका दायर की है। मामला नगर पालिका परिषद बागेश्वर का है। प्रभारी ईओ की नियुक्ति के संबंध में है। 17 सितंबर 2025 को हयात सिंह परिहार जो टैक्स रेवेन्यू वहाँ पर ऑफिसर हैं उनको चार्ज दिया गया था और तब से लेकर के अब तक इसमें 2 बार जो है हाई कोर्ट में याचिका और उसमें इंटरफेरेंस हुआ और फिर बीच में किसी अन्य व्यक्ति को उन्होंने ईओ का प्रभार दिया, जो कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के 15 अक्टूबर के आदेश के बाद उसमें रोक लग गई थी और फिर पुनः अभी नगर पालिका परिषद बागेश्वर ने हाईकोर्ट के 31 अक्टूबर 2025 के आदेश के उल्लंघन में अवमानना में एक और निर्णय ले लिया था, जिसको यहाँ पर चुनौती दी गई थी और उसमें आज अवमानना नोटिस जारी हो गए हैं नगर पालिका अध्यक्ष बागेश्वर के लिए और साथ में जो जिनको प्रभारी का चार्ज जिन पर रोक लग गई थी उनको भी नोटिस जारी हो गई। और 25 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। मंदिर में आज से शुरू होगी पंच पूजा। पहले दिन होगी भगवान गणेश की पूजा। 22 नवंबर को आदि केदारेश्वर शंकराचार्य मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। 23 नवंबर को होगा खड़ग पुस्तक पूजन। चौथे दिन 24 नवंबर को मां लक्ष्मी को लगेगा कढ़ाई भोग और 25 नवंबर की दोपहर 2:56 पर बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। तो 22 नवंबर को आदि केदारेश्वर शंकराचार्य मंदिर के कपाट बंद होंगे। 23 नवंबर को खड़ग पुस्तक पूजन होगा और इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि 24 नवंबर को मां लक्ष्मी को कढ़ाई भोग लगेगा और 25 नवंबर को दोपहर 2:56 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।